Practice set 7.1. Question number 1. Write the following statements using the symbol of variation. तो हमें सिंबल से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर्कमफ्रेंस को यहाँ पे सी बोला गया है. ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस. मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन. ठीक है. सेकेंड बोला गया है कि कंजप्शन ऑफ अ पेट्रोल, जिसको यहाँ पे एल बोला गया है, इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई दैट कार डी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. इसका मतलब क्या होगा कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी. इस सेकेंड का आंसर होगा. ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, सिंबल ऑफ वेरिएशन क्या करना है, बताना है. ठीक है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. देखो यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ एप्पल्स, यहाँ पे एक्स बोला गया है, और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स कितना पे है, वाई है. अगर मैं यहाँ पे 1 एप्पल लेता हूँ तो उसका कॉस्ट कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 8 हो जा रहा है. अगर मैं 4 एप्पल ले रहा हूँ तो यहाँ पे कितना हो गया कॉस्ट, इसका 32 रुपीज़ हो गया. ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 1 एप्पल कॉस्ट यहाँ पे 8 है तो 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे कितना एप्पल लेंगे जिसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 56 को फाइंड करना है. और यहाँ पे कितना एप्पल लेंगे कि उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे उतना उसका कॉस्ट कितना होगा वो फाइंड करना है. ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है कि कॉस्ट तो इतना दिया गया है, लेकिन एप्पल कितना लेंगे तो इतना होगा वो फाइंड करना रहेगा. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन से सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. देखो यहाँ पे हम यहाँ कंसिडर करते हैं x कितना है, 4 है, और y कितना है, 32 है. तो x 4 और y 32. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 32. ठीक है, अभी देखो x और y क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है. तो यहाँ लिखेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर मुझे इसको हटाना रहेगा, ठीक है, अगर मुझे इस साइन को हटाना रहेगा तो मुझे यहाँ कुछ तो लिखना पड़ेगा. तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू, देखो मैंने अल्फा को हटाया. ठीक है, अल्फा को हटाया तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे इक्वल लिखा. और जब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा. तो वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ k, और यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, यहाँ पे y. तो यहाँ पे k क्या है, k यहाँ पर है कांस्टेंट. क्या है, कांस्टेंट है. कांस्टेंट कहाँ से आया है, क्योंकि मैंने क्या किया, अल्फा को रिमूव किया. तो वहाँ पे क्या लिखना पड़ा, मुझे k लिखना पड़ा. ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर देखो, अगर मुझे यहाँ पे x फाइंड करना रहेगा, मतलब x क्या है, नंबर ऑफ एप्पल है. ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं इन दोनों में क्या फाइंड करूंगा, k फाइंड करूंगा, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट आ चुका है. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे k फाइंड करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा. इसको मैं क्या करूंगा, इस y को मैं इक्वल के दूसरी साइड भेजूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो लिखेंगे देयरफॉर x अपॉन y इज इक्वल टू k. तो देयरफॉर x कितना यहाँ पे 4 दिया है, तो देखो 4 अपॉन y यहाँ पे दिया है 32. तो देखो यहाँ पे 32 इज इक्वल टू k. अभी देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देंगे. 4 1 जा 4, 4 8 जा 32. देयरफॉर k इज इक्वल टू 1 अपॉन 8. k का जो वैल्यू निकल कर आया यहाँ पे कितना आ गया, 1 अपॉन 8 आया. अब अपने पास क्या आ गया, k आ गया. ठीक है, अभी फाइंड करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे x फाइंड करना है, और y यहाँ पे कितना दिया है, 56 दिया गया है. मतलब यहाँ पे x अपने को फाइंड करना है और y इज इक्वल टू
56 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो वापस यहाँ पे करेंगे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, देयरफॉर x इज इक्वल टू के वाई। फाइंड करना है x, तो यहाँ पे देखो k भी है और y भी है, तो k अभी हम लोग फाइंड किए, यहाँ पे 1/8 है और y यहाँ पे कितना दिया है 56 दिया है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/8 इंटू वाई यहाँ पे कितना दिया है 56। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो 8 से मुझे कितना होगा 56, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ कितना आ गया 7। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ एप्पल्स कितना हो गया यहाँ पे 7, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 7। तो जिस प्रकार मैंने ये सॉल्व किया उसी प्रकार मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे देखो x दिया है 12 और y क्या करना है फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x यहाँ पे दिया है x इज इक्वल टू 12 और y क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे वापस लिखेंगे कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, देयरफॉर x इज इक्वल टू के वाई। देयरफॉर अभी हमें क्या फाइंड करना है y फाइंड करना है, तो k को मुझे क्या करना पड़ेगा इसको दूसरा भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा k, तो यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन k इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर x देखो कितना दिया है यहाँ पे 12 दिया है, तो देखो 12 अपॉन k अभी हम लोग फाइंड किया यहाँ पे 1/8, तो यहाँ पुट कर देंगे 1/8 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे y। तो क्या होगा इसके बाद यहाँ पर जगह जो 8 यहाँ पे जो डिवाइड है ये ऊपर जगह क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 8 इज इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर 12 कितना होगा 96 इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा यहाँ पे वाई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे 96। अभी देखो यहाँ पे कितना है 160 है। ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल कितना होगा फाइंड करना है, मीन्स x फाइंड करना है और यहाँ पे y दिया गया है, तो यहाँ पे x फाइंड करना रहेगा, तो लिखो x इज इक्वल टू व्हाट एंड y इज इक्वल टू 160। ठीक है, तो यहाँ पे होगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा के वाई, तो देयरफॉर यहाँ पे देखो x फाइंड करना है और y यहाँ पे दिया गया है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू के फाइंड किए भी हम लोग यहाँ पे 1/8, तो यहाँ पुट कर देंगे 1/8 इंटू वाई यहाँ पे दिया गया है 160, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 8 2 जा 16 यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना यहाँ पे होगा 20। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे 20, यहाँ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इफ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड व्हेन m इज इक्वल टू 154 एंड n इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल टू 14। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया m इज इक्वल टू 154 एंड n इज इक्वल टू 7। फाइंड करना है पहले यहाँ पे m, देन व्हेन n इज इक्वल टू 14। तो फाइंड हमें m करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों क्या है डायरेक्ट वेरिएशन है, तो लिखेंगे यहाँ पे m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर m इज इक्वल टू के n। देयरफॉर तो अभी यहाँ पे देखो हमें क्या करना है k को फाइंड करना है, तो इसको n को इक्वल के
दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा m अपॉन n इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर m कितना दिया है 154 अपॉन n दिया है 7, तो यहाँ पुट करो 7 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा k। अभी देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, तो हम यहाँ पे होगा 7 2 14 और यहाँ पे 1 बचा 7 2 14। देयरफॉर जो k का वैल्यू यहाँ निकल के आया वो कितना है 22 आया। ठीक है 22 आ गया। अभी यहाँ पे फाइंड करना है हमें m फाइंड करना है और n दिया है 14, तो यहाँ लिखेंगे m इज इक्वल टू यहाँ फाइंड करना है और n दिया है यहाँ पे 14 दिया है। ठीक है तो यहाँ होगा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, देयरफॉर m इज इक्वल टू kn। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू k दिया है 22 और यहाँ पे n दिया है 14। देयरफॉर m इज इक्वल टू, अब इन दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा जो m है वो क्या होगा निकल जाएगा। तो 14 टू होता है 28, तो यहाँ 8 हो गया, कैरी कितना हो गया 12 हो गया ना। 14 टू 28 और 12 कितना हो गया यहाँ पे 40, तो m कितना आ गया यहाँ पे 40, सॉरी यहाँ पे 30। ठीक है